नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजाना हम रोजगार समाचार अपडेट उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, आईपीआरसी, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन, टेक्नीशियन के पदों के अलावा और बहुत सारे पदों के लिए आवेदन मांग रहा है। रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 24 अप्रैल 2023 तक। इन पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, एग्जाम स्कीम और सिलेबस, पूरी नोटिफिकेशन से संबंधित डिटेल इस वीडियो में आपको उपलब्ध होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है। सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदू यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। साथ ही आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी की वेबसाइट ipRC.gov.in पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। IPRC RMT 2023/1 ये 26 मार्च को जारी किया गया था। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, बी ड्राफ्ट्समैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, ए लाइट व्हीकल ड्राइवर, फायरमैन। इनसे संबंधित जो डिटेल एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है, आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंदर काम करता है। तमिलनाडु के तिरुवैनवैली महेंद्रगिरी में स्थित इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स इसरो के प्रमोचन यान और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए द्रव और निम्न तापीय नोदन के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक प्रमुख इकाई है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य उम्मीदवारों से। यहाँ हम पद का नाम, रिक्तियों की संख्या कैटेगरी वाइज और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बता रहे हैं। तकनीकी सहायक यांत्रिकी के जो पद हैं अनारक्षित के 9 हैं, अनुसूचित जाति के 3 पद हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं 2 पद। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के पदों के लिए आवेदक के पास में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ एक पद है अनरिजर्व का, एक पद SC का, 2 पद OBC के और 4 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 4 है। आवेदक के पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का टोटल एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। आवेदक के पास फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस का एक पद है SC कैंडिडेट्स के लिए। आवेदक के पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के जो टोटल पद हैं 2 हैं, केवल OBC कैंडिडेट्स का एक पद है और EWS का एक पद है। टोटल पदों की संख्या 3 है। आवेदक के पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना। टेक्नीशियन B फिटर के जो पद हैं 6 अनरिजर्व, 4 SC, 9 OBC, 1 EWS, टोटल पदों की संख्या 20 है। आवेदक के पास SSLC या SSC या मैट्रिक या 10वीं स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने ITI फिटर में पास किया हो। टेक्नीशियन B इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पदों के लिए यहाँ टोटल पदों की संख्या 1 है, अनरिजर्व की, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, टोटल पद हैं 3। आवेदक ने 10वीं पास की हो, साथ ही आवेदक के पास आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में एनसीवीटी या एनटीसी या एनएसी से पास किया होना चाहिए। टेक्नीशियन बी वेल्डर के पद हैं यहाँ, एक अनरिजर्व, एक एससी, एक ओबीसी, टोटल पद हैं 3। आवेदक के पास में 10वीं के सर्टिफिकेट के साथ ही आईटीआई वेल्डर में होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रुप बी रेफ्रिजरेशन एंड एसी के टोटल पद हैं 1, जो कि एससी कैंडिडेट्स के लिए है। आवेदक 10वीं क्लास के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी ट्रेड में। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन के पद हैं यहाँ पर, टोटल 1 पद है अनरिजर्व का, 1 पद ईडब्ल्यूएस का, टोटल पदों की संख्या है 2। आवेदक के पास 10वीं क्लास के साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। टेक्नीशियन बी प्लम्बर के पदों के लिए आवेदक के जो पद हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट का केवल 1 पद है। आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ में प्लम्बर आईटीआई का सर्टिफिकेट पास किया। ड्राफ्टमैन ग्रुप बी सिविल के पद हैं, टोटल 1 पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल के साथ डिप्लोमा लिया हो या सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं हैवी व्हीकल ड्राइवर ग्रुप ए के, अनरिजर्व का 1 पद है, एससी का 1 है, ओबीसी का 1 है और टोटल पद है 5। आवेदक ने 10वीं पास की हो। आवेदक के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में पब्लिक सर्विस बैज भी होना चाहिए। एप्लीकेंट बिलोंगिंग स्टेट यूनियन टेरिटरी, उनके पास में सर्विस बैज मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिक्रूटमेंट में ज्वाइनिंग के 3 मंथ्स के भीतर आपको पब्लिक सर्विस बैज प्रोवाइड कराना होगा इन तमिलनाडु स्टेट्स के अंतर्गत। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का HPD यानी हैवी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट शुड बी मीट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द पोस्ट। लाइट व्हीकल ड्राइवर ग्रुप ए के टोटल पद अनरिजर्व का 1, एससी का 1, टोटल पद है यहाँ पर 2। आवेदक ने 10वीं क्लास के साथ लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए। साथ ही पब्लिक सर्विस बैज भी आवेदक के पास में होना चाहिए। साथ ही आवेदक को 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइविंग का। अगर आपके पास में लाइट व्हीकल ड्राइविंग का जो बैज है वो नहीं है, तो ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसको हासिल करना होगा। फायरमैन ग्रुप ए के टोटल पद हैं यहाँ पर 1, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसके साथ ही शुड अपलोड प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म। जो आवेदक फायरमैन ग्रुप ए के पदों के लिए आवेदन करते हैं, उनको अपना प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करना। ऑनलाइन आवेदन संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। केवल भारतीय नागरिक ही इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। केवल वो कैंडिडेट ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में अंतिम ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2023 तक सभी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से संबंधित उपलब्ध हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि हैवी व्हीकल ड्राइवर ए और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड ओनली बी फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज
और रजिस्टर्ड कंपनी या साइन सोसाइटीज़ या ट्रस्ट का होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड पार्ट टाइम एक्सपीरियंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो कैंडिडेट फायरमैन ग्रुप ए के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास PME सर्टिफिकेट यानी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जारी किया गया हो, उससे नीचे रैंक का कोई भी असिस्टेंट सर्जन एलोपैथी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत मान्य होगा। साथ ही ध्यान रखना है PME सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ, यानी आपका जो PME प्री मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन ग्रुप ए। हाइट जो है फायरमैन के पदों के लिए जनरल कैटेगरी के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोरखा और हिल ट्राइब्स SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, वुमेन्स और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 50 kg, SC ST ट्राइब्स और गोरखाज के लिए 46 kg और 43 किलोग्राम वुमेन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स 18 से 28 के बीच होना चाहिए। वेस्ट टू हिप रेशो यहाँ पर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चेस्ट ऑन एक्सपायरेशन 81 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट के लिए, 76 सेंटीमीटर SC ST और गोरखाज के लिए, जबकि वुमेन ट्रांसजेंडर के लिए चेस्ट कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। चेस्ट कंडीशन ऑन इंस्पायरेशन मिनिमम यहाँ पर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसी तरह से जो डिस्टेंस विजन है 6x6 का होना चाहिए। नियर विजन नॉर्मल होना चाहिए और फील्ड ऑफ विजन फुल होना चाहिए। साथ ही यहाँ जो साइकाइट्री जो कंडीशंस हैं, नो नॉन साइकाइट्री इलनेस होनी चाहिए। हार्ट स्काउट नॉर्मल और ECG नॉर्मल होना चाहिए अगर आप फायरमैन ग्रुप ए के पदों के लिए आवेदन करने के। अगर नीचे दी गई कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आपसे संबंधित है, जैसे नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, एनी फिजिकल डिसफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन और एनी लिम्ब कंटिंजेंशियल और एक्वायर्ड, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, मोनोकुलर विजन, ग्लूकोमा, इम्प्लांटेड पेसमेकर, ब्लड प्रेशर जिनका 140/90 से ज़्यादा है, एनीमिया, रैंडम ब्लड शुगर 180 से ज़्यादा है, ऑर्गेनोमेगली बाई क्लिनिकल एग्जामिनेशन हर्निया है। तो अगर इनमें से कोई भी डिजीज़ या कंडीशन आपसे संबंधित है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन पदों के लिए जो एज की गणना है 24 अप्रैल 2023 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम आयु यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु फायरमैन ग्रुप ए के पदों के लिए 25 साल होनी चाहिए, जबकि अन्य सभी पदों के लिए 35 साल 24 अप्रैल 2023 तक होनी चाहिए। अपर एज में जो अधिकतम छूट है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अन्य कैटेगरी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। बात करते हैं वेतनमान परक्यूसाइट्स की। यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं, ये जो वेतनमान है 44,900 से 1,42,400 रुपये होगा 7 CPC के वेतन लेवल 7 के अंतर्गत। इनिशियल वेतन यहाँ पर मिलेगा 44,900। टेक्नीशियन ग्रुप बी और ड्राफ्टमैन बी के पदों के लिए लेवल 3 के अंतर्गत वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये। स्टार्टिंग वेतन होगा 21,700। फायरमैन ग्रुप ए हैवी व्हीकल ड्राइवर ए और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के पदों के लिए
लेवल 2 के अंतर्गत वेतनमान होगा 19,900 से 63,200। स्टार्टिंग वेतन यहाँ पर 19,900 रुपये होगा। इसके साथ ही अन्य जो डियरनेस अलाउंस हैं, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैं, एलटीसी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया की। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज लिया जाएगा। हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर ग्रुप ए के पदों के लिए रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। फायरमैन ग्रुप ए के पदों के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आधारित होगा। सभी कैंडिडेट्स को अपने मनपसंद के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं जहाँ जहाँ पर सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा उनको सेलेक्ट करके भर देना है। इसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में चेंजिंग नहीं की जा सकेगी। इन पदों से संबंधित जो रिटन टेस्ट का सिलेबस होगा, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन ग्रुप बी के पदों के लिए पूरी तरह से सिलेबस करिकुलम या एकेडमिक बेस्ड होगा, जो कि उनके प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेबस से सेलेक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा यहाँ पर 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मिनट के समय में, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा एग्जामिनेशन को करने के लिए। 1/3 मार्किंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अगर आपका एक आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को पास होने के लिए 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम मार्क्स, तभी उनको सफल घोषित किया जाएगा, या पासिंग जो मार्क्स हैं वो निर्धारित होंगे 32। ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं उन्हें टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी के पदों के लिए 80 मार्क्स में से 24 मार्क्स लाने होंगे। सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ फायरमैन ग्रुप ए के पदों के लिए बेसिक केमिस्ट्री, रेफरेंस फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस पर संबंधित प्रश्न आएंगे। एलपीजी प्रॉपर्टीज पर संबंधित प्रश्न होंगे। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेम्परेचर पर प्रश्न होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम पर प्रश्न होंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन्स, स्फेयर, क्यूब पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, CO2, O2, H2 और इनर्ट गैस पर आधारित प्रश्न होंगे। कंसेप्ट ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हैजार्ड्स पर आधारित प्रश्न होंगे। सिंपल अर्थमेटिक क्लास 10th स्टैंडर्ड के प्रश्न होंगे। बेसिक इंग्लिश प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पर आधारित रिटन एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो टोटल टाइम होगा परीक्षा का 2 घंटे या 120 मिनट होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। यहाँ सभी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जाम में से, यानी 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको पास घोषित किया जाएगा। हैवी ड्राइवर, हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल ड्राइवर के पदों के लिए जो सिलेबस है, यहाँ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित। वेरियस सेक्शंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि समय समय पर बदलता रहा है या बदलते रहते हैं। लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, ऑफेंस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, मैंडेटरी साइंस, एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी में 15 प्रश्न होंगे एलिमेंट्री इंग्लिश पर आधारित, जो कि 8वीं क्लास या 8th स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स, चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड एंड फ्रेज टू फिल द ब्लैंक द सेंटेंसेस। पार्ट सी में 15 प्रश्न होंगे एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जो कि 10वीं क्लास के होंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशो, एवरेज पर प्रश्न होंगे। पार्ट डी में 20 प्रश्न होंगे जनरल नॉलेज पर आधारित, करंट अफेयर्स,
हु इज हु, स्टेट एंड कैपिटल्स, ज्योग्राफी ऑफ। तो इस तरह से लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइवर के पदों के लिए 100 प्रश्न होंगे कंप्यूटर आधारित टेस्ट में। इसके लिए 120 मिनट या 2 घंटे का टाइम मिलेगा। साथ ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। सभी कैंडिडेट्स को यहाँ रिटन एग्ज़ाम में 50% मार्क्स आने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं उनको रिटन एग्ज़ाम में 25% मार्क्स लाने। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। जिनकी एज 40 साल तक है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर के लिए, और ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 40 साल से ऊपर है मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए। स्टेज फर्स्ट में 1500 मीटर की दूरी तय करनी होगी 7 मिनट में, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी 4 मिनट। जिनकी एज 40 साल के ऊपर है उन्हें 1500 मीटर की दूरी 8 मिनट में तय करनी होगी, जबकि फीमेल और ट्रांसजेंडर को 5 मिनट में तय करनी होगी। स्टेज 2 में जो होगा रोप क्लाइंबिंग का होगा। इसमें 5 मीटर ग्राउंड लेवल से चढ़ना होगा, जबकि 4.5 मीटर ग्राउंड लेवल से चढ़ना होगा और 4.5 मीटर ग्राउंड लेवल पर चढ़ना होगा। 4 मीटर ग्राउंड लेवल से चढ़ना होगा। रोप क्लाइंबिंग के लिए केवल आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, पैरों का नहीं। फायरमैन के पदों के लिए आवेदक को 90 मीटर तक एक ह्यूमन डमी बॉडी को 60 सेकंड में ले जाना होगा, जबकि 90 मीटर तक 75 सेकंड में ह्यूमन डमी बॉडी को ले जाना होगा। इसी तरह 90 मीटर तक 90 सेकंड में अगर कैंडिडेट फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो उन्हें ले जाना होगा। लॉन्ग जंप यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 3.8 मीटर रखी गई है, जबकि फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 3.5 मीटर है। इसी तरह 40 साल से ऊपर वाले जिनकी एज है उन्हें 3.5 मीटर की जो लॉन्ग जंप देनी होगी। इसी तरह 40 साल से ऊपर कैंडिडेट फीमेल और ट्रांसजेंडर को 3.5 की लॉन्ग जंप करनी होगी। 100 मीटर रन, शूज विद स्पाइक्स नॉट अलाउड, यानी स्पाइक शूज जो है दौड़ने के लिए अलाउड नहीं है। नॉर्मल मेल कैंडिडेट को 15 सेकंड में दौड़नी है 100 मीटर, जबकि 16.5 सेकंड में दौड़नी है फीमेल और ट्रांसजेंडर को। 16.5 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट मेल कैंडिडेट जिनकी 40 साल से अधिक आयु है, और 18 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना होगा फीमेल ट्रांसजेंडर जिनकी एज 40। यहाँ 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे केवल लॉन्ग जंप में, जबकि केवल 1 अटैम्प्ट दिया जाएगा अन्य सभी इवेंट्स में। लॉन्ग जंप में 3 अटैम्प्ट्स में से जिस अटैम्प्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा कैंडिडेट उसको क्वालिफाइंग इवेंट माना जाए। एप्लीकेशन या आवेदन शुल्क। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 13 18 001 19 और 26 के लिए 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि टेक्नीशियन ग्रुप बी, ड्राफ्ट्समैन ग्रुप बी, फायरमैन ग्रुप ए, लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइवर के पदों के लिए 500 रुपये फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है। साथ ही आपको बता दें एक बार फीस पेमेंट होने के बाद में किसी भी परिस्थिति में फीस को वापस नहीं किया जाएगा। फीस का पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई। अप्लाई केवल ऑनलाइन मोड में करना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के लिए iprc.gov.in की वेबसाइट पर 27 मार्च से लेकर 24 अप्रैल 2023 शाम 4 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको रीसेंट जेपीजी या जेपीजी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी फोटोग्राफ की 50 KB तक। साथ ही सिग्नेचर की जो फाइल होगी वो ब्लू या ब्लैक इंक पर वाइट पेपर पर साइन करके स्कैन कर लेना है और 50 KB तक की फाइल बनाकर जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
इसके अलावा जो संबंधित सर्टिफिकेट हैं, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन से संबंधित, उन्हें अपलोड करना है। अधिकतम साइज़ यहाँ पर 10 MB तक की PDF साइज़ की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। पोस्ट वाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, तो आप उन्हें डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख लें और पहले से उनको स्कैन करके PDF या JPG फॉर्मेट में उनको अपने पास सुरक्षित कर लें, इससे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको अपलोड करते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है जो जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन, टेक्नीशियन के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 24/4/2000। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पदों से संबंधित अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, विभिन्न विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। साथ ही दोस्तों आप विभिन्न विभागों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आशा करते हैं ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की साबित होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।